नमस्कार, खास खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना का कोहराम है। 24 घंटे में अगर बात करूं तो करीब 98,000 नए केस मिले, 1,132 लोगों की मौत भी हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना भयानक तरीके से शहर में, देश में फैल रहा है और इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। काबू में कोरोना नहीं आ रहा है। 95,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। 95,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 3304 नए मरीज मिले और 24 घंटे में 2243 मरीज हालांकि रिकवर भी हुए। 24 घंटे में 30 मरीजों की जान गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप आंकड़े देखिए, डराने वाले आंकड़े हैं। 95,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 24 घंटे में, यानी हर 24 घंटे में करीब 3300-3400 केस आने लगे हैं अब, और 24 घंटे में 2243 मरीज रिकवर भी हुए हैं। 24 घंटे में 30 मरीजों की जान गई है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कोरोना से संक्रमित पाए गए। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। तो नितिन गडकरी के बाद आपको बता दें, प्रहलाद पटेल ने भी इस बात की जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित हैं और ट्वीट के जरिए आपको बता दें उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की है और ये भी कहा है कि जो लोग उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों से आए हुए हैं वो लोग भी अपना कोरोना टेस्ट करा लें, क्योंकि कोरोना का एक लक्षण ये भी है कि दिखता कुछ नहीं है, होता बहुत कुछ है। भोपाल में फिर कोरोना विस्फोट देखने को मिला। कोरोना के 266 नए मरीज मिले। 266 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है। तो बड़ी खबर भोपाल से जुड़ी हुई। राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज 266 संक्रमित मरीज मिले हैं। और अब बात मिनी मुंबई यानी इंदौर की करेंगे। कोरोना के 381 नए मरीज मिले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 18,321 पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई और अब तक 479 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 479 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है इंदौर में और 381 नए संक्रमित मिनी मुंबई यानी इंदौर में पाए गए हैं और शहर में अब तक 18,321 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट हो रहा है। बुधवार को 3189 नए मरीज मिले। रायपुर से सबसे ज्यादा 717 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना के 689 मरीज रिकवर हुए थे। एक्टिव मरीजों की संख्या अब इस तरह से 37,470 पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या अब 73,966 पहुंच चुकी है, यानी करीब अब 74,000 आंकड़ा पहुंच चुका है और कोरोना से अब तक 611 लोगों की जान गई है और अब तक 35,885 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो यह है छत्तीसगढ़ का हाल। आप देख पा रहे हैं, बुधवार को करीब 3200 नए मरीज मिले हैं और रायपुर से सबसे ज्यादा 717 नए मरीज मिले हैं। अब तक 35,885 ने कोरोना को मात भी दी है छत्तीसगढ़ में। तो आपको दिखा रहे हैं, कोरोना से अब तक 611 लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इंदौर हो, भोपाल हो, रायपुर हो, हर जगह कोरोना विस्फोट हो रहा है। कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है? क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं? क्या लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं। क्या जो इंतजाम हैं वो पर्याप्त नहीं है? क्या आइसोलेशन बेड पर्याप्त नहीं है? सुरक्षा उपाय सही तरीके से नहीं हो रहे हैं? बुनियादी चीजें नहीं हैं? कई सारे सवाल हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पूजा माथुर हमारी संवाददाता भोपाल से जुड़ चुकी हैं, विकास चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ चुके हैं, ममता लांजेवार हमारी संवाददाता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ चुकी है। सबसे पहला सवाल पूजा मैं आपसे करना चाहूंगा, मैं देख पा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, राजधानी के हालात तो और खराब हैं, क्या वजह समझ में आ रही है? बिल्कुल कमरुद्दीन, बिल्कुल सही कहा आपने। राजधानी के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि रोजाना की संख्या पहले 200 का आंकड़ा पार कर रही थी, लेकिन अब 250 का भी आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ये कि लोग ही खुद जागरूक नहीं है। बात अगर नए इलाके और पुराने इलाके की करते हैं, केवल भोपाल की बात करते हैं, तो पुराने इलाकों में पहले संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा था, जिसकी वजह से प्रशासन ने मॉनिटरिंग टीम बनाई और जगह जगह पर किल कोरोना अभियान के तहत लोगों की सैंपलिंग भी की गई, टेस्टिंग संख्या भी बढ़ाई गई। नतीजा ये निकला कि पुराने इलाके तो अब सुरक्षित महसूस हो रहे हैं, जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं वो पुराने इलाकों से अब कम निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत उल्टे अगर हम नए इलाकों में देखें तो यहाँ पर अभियान थोड़ा सुस्त पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ ना सैंपलिंग दर बढ़ाई गई, ना ही टेस्टिंग बढ़ाई गई, और अनलॉक में करीबन 4% ये संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनके आंकड़े बढ़ चुके हैं। और अगर प्रदेश की पूरे हम कोरोना पॉजिटिविटी रेट की बात करते हैं तो 16% पर प्रदेश का कोरोना पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है। यानी नए इलाके अगर खाली केवल राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहां पर लोगों ने जिस तरीके से अनलॉक फेज में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, एक्टिविटीज ज्यादा हुई हैं, बाजार खुल गए हैं, लोगों के दफ्तर खुल गए हैं, इस बीच कोरोना संक्रमण की चेन बढ़ती गई और यही वजह है कि राजधानी भोपाल के कोरोना मरीज भी बढ़ते गए। अगर प्रदेश के बेड की जो तमाम सुविधाएं हैं उसकी बात करें तो बेड की कमी राजधानी भोपाल में हो चुकी है, क्योंकि लगभग 100% बेड पूरे फुल हो चुके हैं। आईसीयू के खासकर बात करते हैं तो वो पूरा फुल हो चुका है। कोरोना के गंभीर मरीजों को जरूर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, लेकिन शासन ने इसके लिए भी आगे आकर के पहल करी और अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी मंगा ली गई है। केंद्र सरकार ने 100 कंसंट्रेटर मशीन प्रदेश को मुहैया कराई है। तो साफ तौर पर शासन का कहना है, सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि लोगों में अभी भी जन जागरूकता नहीं है। अगर वो सही तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि अनलॉक फेज की ओर हम बढ़ चुके हैं, चीजें खुल चुकी हैं, अब अपनी सावधानी अपने हाथों ही है। इसलिए मास्क की अनिवार्यता को समझना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ भाड़ वाली जगह में मेंटेन करना होगा, और इसके साथ ही ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना कि बेवजह वो घर के बाहर ना निकलें। जब जरूरत हो तभी घर के बाहर निकलें, क्योंकि बेवजह वो क्यों किसी के संक्रमण में आ रहे हैं और किस तरह से कैसे चपेट में आ रहे हैं ये अब लोगों को ही नहीं पता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब भी कोई संक्रमित होता है उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 85% जो मरीज हैं उन्हें अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पास ना लक्षण है कोरोना के, ना उन्हें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से कोरोना उन तक पहुंचा है, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम है कि वो संपर्क में किसके आए, ना वो ऐसी संदिग्ध जगह पे गए, उसके बावजूद ये वायरस उन तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा। तो ये एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने भी है और स्वास्थ्य विभाग के सामने भी है, क्योंकि लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ना ही इसके कोई लक्षण पता चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत विचित्र है अपने आप में कि लक्षण नहीं पता चल रहे हैं और ये दिक्कत और भी अब शुरू हो गई है। ममता, हम देख पा रहे हैं कि पूजा कह रही हैं कि अब लोगों में जन जागरूकता की कमी है, हालांकि वो बता रही हैं कि भोपाल में बेड की भी कमी हो चुकी है, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो जब बीमारी इतनी खतरनाक है ममता, तो आखिर जन जागरूकता की कमी लोगों में क्यों है? क्यों लोग इतने बेखौफ होकर बाजारों में निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं? देखिए, कोरोना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिर्फ आप ही खतरे में नहीं रहते, बल्कि अपने आसपास के तमाम लोगों को भी आप खतरे में डाल देते हैं। आप बाहर घूमते हैं, घर वापस लौट के जाते हैं तो आप बीमारी घर लेकर जाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो फिर खतरा हो जाता है बच्चों और बुजुर्गों को, घर की जो महिलाएं हैं उनको। तो ये अगर हम बात करें, और खासतौर पर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है वो खासतौर पर खतरे पे रहते हैं। बार बार अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत भयावह हो चुके हैं, विस्फोटक स्थिति हो चुकी है। मौतों के आंकड़े अगर हम बात करेंगे तो रोज जो मौत के आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को सब पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, लेकिन खौफ एक अलग तरीके से होता है कि लगातार जब आप चीजों से जूझते रहते हैं और जब मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद जो जिस तरह का डर दिखाई देना चाहिए वो डर कहीं पे अब दिखाई नहीं दे रहा है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सड़कों पे लोग अगर डर के मारे थोड़ा बहुत पालन करने भी लग गए तो गली मोहल्लों में वो उसी तरह से बेखौफ नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अपनी जान से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, अपने घर वालों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आसपास के लोगों जो लोग हैं उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप समझना होगा, क्योंकि अभी फिर भी स्थिति काबू में की जा सकती है, लेकिन और लापरवाही बरती जाए तो फिर घर घर कोरोना जो है वो पहुंच जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसको ब्रेक लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने घरों के भीतर ही सुरक्षित रह सकते हैं। आप ये मत सोचिए, क्योंकि अब जो अस्पतालों की स्थिति हो चुकी है, लगातार जिस तरह से मामले आ रहे हैं, लाशें पड़ी हुई है मरचूरी में। अब जो प्रोटोकॉल कहता है कि दो जो है वो सिर्फ लाशें जो है अस्पतालों से उठाई जा सकती है, मरचूरी में जो स्थिति है वो उस चीज को समझना चाहिए। जो भयावह तस्वीरें जिस तरह से आ रही है, हालांकि लोग पैनिक मत होकर के बहुत सारी चीजों, ये भी ज्यादा बताया जाता है कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अब जो स्थिति हो रही है, 1000 के करीबन जो है रोज मरीज जो है वो राजधानी रायपुर में मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर शहर में निकलेंगे आपको बाजार में उतनी भीड़ दिखाई देगी, आपको दुकानों में उतनी भीड़ नजर आएगी। जो दुकानदार हैं, चाहे कस्टमर हो चाहे ग्राहक हो, जो एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से जिस चीज का पालन करना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा, और यही वजह है कि रोज मरीज मिल रहे हैं। और एसिम्प्टोमेटिक, जिस तरीके से पूजा भी बता रही थी कि एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं वो लोगों को जो है पता नहीं है कि बिल्कुल सही कहा आपने ममता, कि लोग अब ढिलाई बरत रहे हैं और लापरवाही जमकर बरती जा रही है। आप बनी रहिएगा। विकास हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं इंदौर से। विकास, मिनी मुंबई की चाल कैसी है? क्या वहां डर दिखाई दे रहा है? और अगर डर नहीं तो फिर आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए मिनी मुंबई की, तो यहाँ शुरुआत से ही आंकड़े लगातार ऐसे प्रतीत हुए हैं कि यहाँ पर संक्रमण शुरू से ज़्यादा देखा गया है। लेकिन यही ऐसा शहर है जहाँ पर शुरुआती वक्त में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर उस वक्त हमला हुआ जब वह लोग सैंपल लेने के लिए गए थे। तो ये उस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर शुरुआती वक्त में ही संक्रमण को लेकर खतरा नहीं था। तो आज भी इस शहर के हालात की अगर बात की जाए तो देखने में यही प्रतीत होता है कि कोरोना संक्रमण का खौफ, कोरोना संक्रमण का डर अब किसी के मन में नहीं है। आमतौर पर सामान्य जगहों पर भीड़ देखने को मिलती है, कुछ ऐसी जगह हैं जो संदिग्ध तौर पर मानी जा सकती है, वहां भी खास तौर पर भीड़ देखने को मिलती है। बाजारों में जब लोग खरीदी के लिए पहुंचते हैं तो अक्सर ये नियम नगर निगम जो है वो अपील करता है, वो लगातार हिदायत तो समझाइश देता है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। बावजूद इसके ग्राहकों के लिए खरीदी इतनी आवश्यक होती है कि वो संक्रमण का मसला हो या फिर संदिग्ध जगह का मसला हो, वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में खरीदी करने के लिए बेखौफ पहुंचते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो अब बेहद जिम्मेदार है संक्रमण के लिए। क्यों आखिर वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं? ऐसी कौन सी बेहद आवश्यक चीज है जो सामान्य जगहों पर नहीं ली जा सकती? तो कुल मिला के जो आम जनता है वो बेहद अहम जिम्मेदार है। जिला प्रशासन जो है वो लगातार सख्ती शुरुआत से बरतता रहा है, लेकिन अब जो बाजार है उन्हें पूरी तरीके से खोल दिया गया है। बाजारों में व्यापार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है कई बार खरीदी के माध्यम से या फिर कुछ अन्य अपने काम के माध्यम से वहाँ पहुँचती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरोना का करियर मिलता है। यही वजह है कि बीते 24 घंटे में 381 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और अब तक 18,000 से अधिक जो आंकड़ा है जो है वो पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ इंदौर का, जहां अब तक के जो कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं एक राहत भरी बात यह भी है कि 13,000 से अधिक मरीज कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो लेकिन 13,000 ये आंकड़ा वाकई अच्छी बात है कि 13,000 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं इंदौर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, पूजा आपका भी, और ममता आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा जान। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे भोपाल के, जहां पूर्व मंत्री के बंगले के बाहर एक शख्स बेहोश हुआ है। रामपाल सिंह के बंगले के बाहर एक युवक बेहोश हुआ है। सड़क पर गिरने से युवक को चोट लगी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने हालांकि मदद भी की। कुणाल चौधरी ने युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा। ये देखिए, कुणाल चौधरी को आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं, काफी सक्रिय रहते हैं और काला पीपल से विधायक हैं। और जब इन्होंने देखा कि ये शख्स, इसे चोट लगी है, सड़क पर गिरा हुआ है, तो इन्होंने फौरन उसे अस्पताल भेजा, अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हैं। अनुराग, ये दरियादिली दिखाई है कुणाल चौधरी ने, और जानना चाहूंगा ये क्या पहचान हुई है, कौन है ये शख्स, क्यों आया था यहाँ?
देखिए, युवक पीसीसी दफ्तर के बाहर से गुजर रहा था और उसी दौरान कांग्रेस का कार्यक्रम भी था, लेकिन अचानक युवक गाड़ी से गिरकर अचेत हो गया और उसी के दौरान जो है मौजूद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तत्काल उनकी मदद करने का काम किया और कुणाल चौधरी के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उन्होंने भी उस युवक को उठाकर अपनी गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि अचानक वाहन चलाते वक्त इस तरह की घटना ये सामने आई है, लेकिन युवक की अभी पहचान नहीं हुई है। अभी उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी पहल है और अक्सर इस तरीके की पहल नजर आती है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार अपनी गाड़ी को रोककर लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर चुके हैं और उसी तरीके से आज कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी ये पहल दिखाते हुए बिल्कुल वाकई ये जो कुणाल चौधरी की पहल है मानवीय पहल है, काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा, दोबारा आपसे अपडेट लूंगा। अनुराग, भोपाल से खबर जहां पर युवा कांग्रेस का रोजगार दो अभियान जारी है। सरकार से युवाओं को रोजगार देने की लगातार मांग उठ रही है। पीसीसी दफ्तर के बाहर रोजगार की मांग को लेकर पकौड़े तले गए। केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। युवा कांग्रेस ने किस तरीके से नाराजगी जाहिर की है? सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की जा रही है और देखिए बाकायदा यहां पर पीसीसी दफ्तर के बाहर रोजगार की मांग को लेकर किस तरीके से पकौड़े तले जा रहे हैं, ये भी तस्वीरें आप अद्भुत देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है इनको रोजगार कैसे दे। ये पब्लिक सेक्टर को बेचते जा रहे हैं, रेलवे को बेचते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं और देश में जो पद खाली पड़े उन्हें भी नहीं दे रहे। हमारा आग्रह है आज दो, रोजगार अभी दो और जो पद खाली पड़े पहले उन्हें भरो, रोजगार नए सृजन करने की व्यवस्था करो। ये पकोड़े तल के देश के नौजवान का भविष्य नहीं सुधर सकता। स्पष्ट है, देश की मूल मुद्दों पर ध्यान पहुंचाने का काम। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाए जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक रोजगार नहीं दिया और अब वो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। 15 महीनों की सरकार में उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया और कांग्रेस ने युवाओं से लिखित में झूठ बोला। कुरान का पाठ कर रहे हैं, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही, और क्या मनाएंगे। 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुराग, हम देख पा रहे हैं कि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं खुद को बेरोजगार मान रहे हैं और इसका एक सांकेतिक तस्वीरें भी दिख रही हैं कि वो लोग पकौड़े तल रहे हैं। क्या जताना चाह रहे हैं पकौड़े तलकर? और कोई खरीदार पहुंचा कि नहीं वहां? अनुराग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं पीसीसी दफ्तर के बाहर पकौड़े का स्टॉल लगाया गया है और पकौड़े तले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, मैं देख पा रहा हूं कि पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी अब पकौड़े तल रहे हैं। कोई खरीदार भी पहुंचा है क्या वहां, और क्या जताने की कोशिश है पकौड़े तलकर? देखिए, खरीदार तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक सांकेतिक विरोध की तरह जो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है, क्योंकि पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और बीजेपी इस जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। तो इसी को लेकर कांग्रेस की मांग है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में आज इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग सड़कों पर पकौड़े तलकर जो है युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी नाराजगी को जताने का काम कर रहे हैं। और इसी के तहत जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुणाल चौधरी, उन्होंने भी पीसीसी के बाहर एक स्टॉल लगाया है जिसमें वो पकौड़े बेचते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम किया जाए। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आया अनुराग, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक भी रोजगार नहीं दिया और अब वो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बीजेपी भी इसी बात को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि जब सत्ता में, प्रदेश की सत्ता में कमलनाथ सरकार आई थी तो इस बात का वचन दिया गया था कि रोजगार के लिए अवसर मुहैया कराए जाएंगे और बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को भत्ता नहीं मिला और इसी को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साधने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर रोजगार के मुद्दे पर सियासत जारी है और एक दूसरे बिल्कुल, तो रोजगार के मुद्दे पर सियासत हर 17 सितंबर को देखी जा सकती है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। ग्वालियर दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पुलिस वाहन के इस्तेमाल और निर्वाचन आयोग के जवाब तलब करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग जवाब मांगेगा तो दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं और अभी प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है। मांगेगा कोई जवाब, आचार संहिता लगी है क्या? एक बात। दूसरा, शासकीय गाड़ी क्या राज्यसभा का सांसद ले नहीं सकते क्या? दो बात। तीसरा, क्या उस पर भाजपा का झंडा लगा था क्या? तीसरी बात। ये सारे सवाल हैं, इनके भी उत्तर हैं। अगर कोई जवाब मांगेगा निर्वाचन आयोग जरूर देंगे। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां सूने मकान में युवक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 6 महीने से घर में ये लाश बंद थी और सड़ी गली अवस्था में लाश मिली है। बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के एसईसीएल कॉलोनी का यह पूरा मामला है। बाकी मोगरा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक युवती की लाश मिली है। सूने मकान में युवक युवती की लाश मिली है और 6 महीने से बंद घर में मिली जो लाश है वो अब गल चुकी है। बाकी मोगरा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस पहुंची है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि सूने मकान में युवक युवती क्या कर रहे थे और 6 महीनों से आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला? 6 महीने से अगर ये लाश यहाँ पर थी तो आखिर इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल असलम जुड़ चुके हैं कोरबा से। अब्दुल, युवक युवती की लाश मिली है, क्या इनकी पहचान हो पाई है और इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, कुछ पता चल पाया? जी कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि बाकी मोगरा क्षेत्र के जो एसईसीएल कॉलोनी है वहां पर ये लाश मिली है। जो पिछले 6 महीने से जो घर है वो बंद पड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस अभी पहचान कर रही है दोनों शवों का कि आखिर ये दोनों युवक युवती कौन है और पुलिस की जांच कर रही है। शव को निकाला गया। शव जो है बुरी तरीके से सड़ गल चुकी है। कमरुद्दीन, तो क्या अगर 6 महीने से बंद थे लोग तो क्या किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई रह रहा है या इस तरह की चीजें यहाँ पर हुई हैं? जी, पुलिस अभी जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये युवक युवती कब यहाँ आए हैं और इनका क्या एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। इसको लेकर पूरी छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई। पुलिस इस पूरे केस को किस एंगल से देख रही है अब्दुल? जी, आपको बता दूं कि पुलिस इस पूरे मामले को जो है वो हत्या की निगाह से देख रही है, क्योंकि लाश घर के अंदर से मिली है। 2 लाश, 1 लाश नहीं मिली है जबकि 2 लाश मिली है। उसको लेकर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं हत्या का जो है संदेह भी लोग जता रहे हैं और पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका जानकारी देने के लिए। और खबर अंबिकापुर से, जहां फार्मासिस्ट ने आत्महत्या कर ली। मेडिकल कॉलेज के फार्मासिस्ट ने खुदकुशी कर ली। नाकला स्थित वसुंधरा सन सिटी का यह पूरा मामला है। गांधीनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फार्मासिस्ट ने आखिर आत्महत्या क्यों की, यह बड़ा सवाल है। मेडिकल कॉलेज के फार्मासिस्ट ने खुदकुशी कर ली है। नमना कला स्थित वसुंधरा सन सिटी का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर हालांकि बताया जा रहा है कि वसुंधरा सन सिटी के मकान में शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है और नोट में आत्महत्या को स्वयं की इच्छा बताया गया। गांधीनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे आपसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला और हम जब भी मिले हैं 2-3 बार फोटो ऑप्स के लिए मिले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये देश आपको बहुत सराहता है। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा शोर है जहां पे जितना अनफेयरली आपको ट्रीट किया जाता है, शायद ही किसी को इतनी गंदी बातें कही जाती है और इतना अपमान किया जाता है, खासकर किसी प्रधानमंत्री को तो शायद ही कोई इतने अभद्र शब्द और इतनी गलत बातें बोलता होगा। मगर आप जानते हैं कि वो बहुत कम लोग हैं, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो साधारण भारतीय आपके लिए महसूस करता है। वो जब मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो करोड़ों भारतीय जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जिनकी आवाजें शायद आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सब आज प्रार्थना कर रहे हैं आपकी लंबी उम्र की, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। जय हिंद। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस न्यूज